guys, welcome and welcome back to my channel. This is Manu Tripathi. Hope you are doing great and amazing. So आपने मेरा वो वेडिंग व्लॉग तो देख ही लिया होगा, आई एम डैम श्योर। और जिसने भी नहीं देखा है प्लीज़ जाओ और देखो, क्योंकि मुझे मालूम है कि उसको देखने के बाद ना आपको भी अपने कॉलेज के और स्कूल के दिन तो ज़रूर याद आएंगे। और वो व्लॉग मैंने बनाया था अपने दोस्त की शादी में, बिकॉज मेरे बेस्ट फ्रेंड, हम लोगों का जो कॉलेज का ग्रुप था उसमें से एक बंदे की अभी हो गई है शादी, और हम उसकी शादी में गए। हमने बहुत मज़े किए है ना। मेरे को बहुत ही खुशी होती है कि मेरी लाइफ में मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं हमेशा अपनी लाइफ में रखना चाहती हूँ। एंड आई एम डैम श्योर आपके पास भी कुछ ऐसे दोस्त होंगे आपकी लाइफ में, जो भी हैं बस अपने साथ रहो, उनके साथ ही मज़े करो एंड इन्जॉय करो। एनीवेज गाइस, सो आज मैंने व्लॉग बनाने का सोचा बहुत टाइम बाद, बिकॉज वेडिंग व्लॉग के बाद ना मेरे पास मैंने कुछ टॉपिक जो थे वो आप लोगों के लिए लाने के लिए सोचे थे, पर मैं ला नहीं पाई। फिर इन बिटवीन में बहुत बिजी थी। वापस आने के बाद मेरे को काफ़ी फ़्लाइट्स भी मिली हैं, और अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट्स के साथ ना बिल्कुल टाइम टेबल अजीब हो जाता है, फिर मेरी नींद भी पूरी नहीं हो रही थी। तो आज मतलब मेरे को ऑफ मिला और मैं सुबह ही आई थी, तो मेरे पास अच्छा खासा ऑफ था। पर मैं उठी बड़े आराम से, 10 बजे मैं सो के उठी हूँ। फिर मैंने आज रूम की क्लीनिंग एंड ऑल की है, ब्रेकफास्ट बनाया 12 बजे, और मैं अब खा के बैठी हूँ और मंचिंग भी लेके बैठी हूँ अपने साथ। ये पीनट्स, ये जो आपको याद है मेरा लड्डू वाला बॉक्स था जिसमें मेरे को वो एक्विसेंशियल के लड्डू आए थे, बहुत ही हेल्दी लड्डू थे। तो वो लड्डू बहुत अमेजिंग थे, पर क्योंकि मुझे भी शुगर पर कंट्रोल करना पड़ेगा, हम लोगों का वेट चेक हो रहा है। और आई कांट बिलीव, जब मैं घर गई थी तो मेरा वेट आ रहा था 55, और अभी मेरा वेट आया 57 जब मैंने फ़्लाइट से आने के बाद अपना वेट चेक दिया। और मेरे को नहीं चाहिए कि मेरे को मेल आए इस चीज़ के लिए कि यार वेट बढ़ रहा है एंड ऑल। मैंने तो चेक किया वैसे BMI कैलकुलेटर में, तो स्टिल इट इज़ फाइन, बट अभी मेरा 57 से ज़्यादा होगा तो वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा मेरे लिए। तो मेरे को अपनी डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा। दो मैं डाइट पे कंट्रोल करती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ फिर भी इतना उल्टा सीधा, बट स्टिल यार वेट पता नहीं कैसे बढ़ रहा है। मे बी बिकॉज मैं फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। एंड इतनी ज़्यादा ठंडी थी ना कि यार नहीं हो पाता था, मैनेज नहीं हो पाता था। मैंने इतना सोचा था कि ठीक है कुछ शेड्यूल स्टार्ट करूँगी अपना, पर नहीं हो पाया। बट हाँ, क्योंकि अब तो फैब आ चुका है, फैब के एंड तक ये सारा जितना लेजीनेस है ना वो ख़त्म हो जाएगा, एंड आई एम गोइंग टू बैक विद माई रूटीन। कुछ तो फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ये जो डब्बा है ना, ये मैंने पता है किस लिए यूज़ कर लिया। अभी मैं इसमें अपना मंचिंग रखूँगी। ये ना पीनट्स हैं थोड़े भुने हुए, मुझे बड़े सही लगते हैं। फ़्लाइट्स में भी मैं कई बार लेके जा लेती हूँ। कभी कभी मैं फ़्लाइट्स का खाना वैसे नहीं खाती हूँ अनटिल अनलेस मुझे बहुत भूख ना लगे, बट ये डब्बा ना काम आता है। सो गाइस, ये वीडियो ना मैं एकदम स्टार्ट करते ही बहुत बोलने लग जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। एनीवेज, इस टॉपिक को बंद करते हैं अभी, वरना ये बातें तो बहुत होती रहेगी। बेसिकली मेरे को वीडियो बनानी थी जिसके ऊपर वो टॉपिक था कि कैबिन क्रू का हाईएस्ट डेजिग्नेशन क्या होता है आफ्टर बिकमिंग अ क्रू। सो ये वीडियो हम आज कवर कर देंगे। छोटा सा ही वीडियो बनाऊंगी, बट इन्फॉर्मेटिव होगा, तो प्लीज़ देख लेना मेरी वीडियो एंड तक। एंड अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट ज़रूर करना, मुझे बताना। और आपके ऊपर भी ऐसे बहुत सारे अगर मिथ है या क्रू को लेके या कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझसे पूछ ज़रूर लेना। सो मान लो आपने 12th पास है, अब आपको भी पता है कि क्राइटेरिया तो 12th पास का ही है, मतलब आप ग्रेजुएट हो, दैट इज़ ऑल्सो एडवांटेज। आपने कुछ और चीज़ें की है एक्सेप्ट दैट इंस्टीट्यूट वाला, उसको हटा के, दैट इज़ ऑल्सो एडवांटेज। तो क्रू बनने के बाद आफ्टर 12th तो यू कैन अप्लाई फॉर कैबिन क्रू का जॉब। एंड जब आप क्रू बन जाते हो तो आपको भी मालूम है कि लोग ये SEC बनते हैं, ये तो सभी को मालूम है कि ठीक है कि आपने 1 साल क्रू का, आपका 1 साल हो गया है, फिर आपका एग्ज़ाम हो रहे हैं। हर एक साल में कैबिन क्रू का एग्ज़ाम होता है। तो यानी क्रू बनने के लिए जैसे आप 3 महीने का ट्रेनिंग करते हो ना, तो आपका एग्ज़ाम वहाँ तक ख़त्म नहीं होता। आपका एग्ज़ाम ना हर एक साल होता है, हर एक साल आपको रिकरेंट देना पड़ता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है। एंड अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में फेल होते हो, नो मैटर आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, आप वापस से ज़ीरो से स्टार्ट करोगे। तो ये साइकिल है बीइंग कैबिन क्रू जॉब, जो एविएशन की जॉब है उसमें, और स्पेसिफिकली वो है कैबिन क्रू की जॉब में। तो अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस आता है, आपका फिर से एक बार एग्ज़ाम लगता है, आपको वो एग्ज़ाम क्लियर करना है, वाइवा, फिजिकल एंड ऑल, जितनी भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स है सब क्लियर करना है। देन अगेन नेक्स्ट ईयर फिर से आपका रिकरेंट लगेगा, 3rd ईयर आपका फिर से रिकरेंट लगेगा। ऐसे ऐसे करके आपका हर एक साल में आपको जो लाइसेंस है वो रिन्यू होता जाता है, और उस लाइसेंस को वैलिड रखने के लिए आपको एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ते हैं। एग्ज़ाम्स भी सारे होते हैं जो आपने इनिशियली दिए होते हैं, वो सारे एग्ज़ाम्स। तो कैबिन क्रू का 1 साल और 2 साल और 3 साल, वैसे हर एक एयरलाइंस में क्या है कि 3 साल तक का, जब आप 3 साल का रिकरेंट दे देते हैं, एग्ज़ाम दे देते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो सीनियर कैबिन क्रू के लिए। तो कैबिन क्रू के बाद आप बनते हैं सीनियर कैबिन क्रू, एंड सीनियर कैबिन क्रू के बाद
सैलरी जो इंक्रीमेंट है डिपेंड ऑन एयरलाइन टू एयरलाइन। किसी का 10,000 का इंक्रीमेंट होता है, किसी का उससे ज़्यादा होता है। ऑल्सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। एसएससी का बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो तो आप लोगों को पता ही होगा। तो CC1, CC2 एंड देन SCC या कैबिन सुपरवाइज़र, ऐसा अलग अलग लाइन्स में नेम्स अलग अलग हैं। जैसे हमारी पर्टिकुलर लाइन में हम बोलते हैं कैबिन क्रू और सीनियर कैबिन क्रू। तो इट डजेंट मैटर कि आपका क्या लोकेशन, इससे डेफिनेशन नहीं आप बता सकते हो, बट इट्स जस्ट कि आप कैबिन क्रू के बाद सीनियर कैबिन क्रू इज़ द सेकेंड पोजीशन। एंड सेकेंड कैबिन क्रू वो होती है जो लीड होती है, जो कि पूरा एयरक्राफ्ट का जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अमंग ऑल द कैबिन क्रूज, वो उसके हेड पे होती है, तो वो वाली होती है सीनियर कैबिन क्रू। इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं लाइन चेक कैबिन क्रू के लिए। सो गाइस, लाइन चेक कैबिन क्रू वो होते हैं जो सारे ही लोगों का वाइवा लेते हैं और सारे लोगों का चेक लेते हैं, लीड चेक। जैसे आपको मालूम होगा, जब आप कैबिन क्रू बन जाते हो तो आपका जब टोटल सारे एग्जाम्स हो जाते हैं तो आपका एक IPC चेक लगता है, प्रोफिशिएंसी चेक। उसमें क्या होता है, आपको जो लीड कैबिन क्रू जो लाइन चेक कैबिन क्रू होते हैं, वो आपका एयरक्राफ्ट में जो एग्ज़ाम्स लेते हैं, यानी जो वाइवा लेते हैं ना, वो जो काम होता है वो होता है लाइन चेक कैबिन क्रू का। तो यानी कि SSC के बाद आप अप्लाई कर सकते हो लाइन चेक कैबिन क्रू के लिए, ये आपकी सेकेंड डेजिग्नेशन है। थर्ड, आप अप्लाई कर सकते हो एज अ ट्रेनर ऑल्सो। ट्रेनर क्या है? ट्रेनर आपको मालूम है, जो जितने भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है कैबिन क्रू की किसी भी जगह में, जैसे गुड़गांव में इंडियन एक्सप्रेस का ऑफिस है जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, या फिर आई फ्लाई का एक और गुड़गांव में है गुरु द्रोणाचार्य करके, जहाँ पे इंडिगो का ऑफिस है, वहाँ पे जो ट्रेनर्स हैं, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो अ गुड पोजीशन। एंड ट्रेनर बनने के बाद आपको फ्लाई नहीं करना पड़ता, और आपको सिर्फ वहाँ पे बच्चों को ट्रेन करना है। एंड वो उसका जो शिफ्ट है वो भी नॉट जनरल शिफ्ट तो ऑफकोर्स नहीं होता, बिकॉज आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो उसके टाइमिंग भी ये लोग बहुत फ्लैक्सीबल रखते हैं। जैसे कि फ्लाइंग के फ्लैक्सीबल टाइमिंग्स होते हैं ना, ऐसे ही ट्रेनर्स के भी होते हैं। बट ट्रेनर इज़ ऑल्सो गुड जॉब, ये ग्राउंड जॉब है, आपको फ्लाई नहीं करना पड़ता। एंड देन दिस इज़ ऑल्सो गुड डेजिग्नेशन, जहाँ पे आपको सैलरी भी बढ़ता है और डेजिग्नेशन भी बढ़ता है। बेस मैनेजर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सो बेस मैनेजर में तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड पोजिशन। ट्रेनर नहीं जो बनना है तो आप बेस मैनेजर्स बन सकते हो, जो ऑलमोस्ट जैसे जितनी भी सिटीज़ में बेस होते हैं पर्टिकुलर एयरलाइन के, वहाँ पे मैनेजर्स बैठे रहते हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस पोजीशन विद अ वेरी गुड सैलरी। सो इसके अलावा ग्रूमिंग मेंटोर और इन बिटवीन बहुत सारे आपके वैकेंसीज आई रहती हैं, जो आपको मेल आती रहती है, आप उन चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हो। ग्रूमिंग मेंटोर होते हैं, देन सेफ्टी के आप हेड बन सकते हो, सेफ्टी प्रमोशन के, इन सारी चीज़ों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। आप NPS के लिए अप्लाई कर सकते हो। NPS इज़ समथिंग ऑल्सो वेरी डिफरेंट, जिसमें आपको जितने भी प्रमोटर होते हैं, डिस्ट्रैक्टर होते हैं फ्लाइट्स में, इन सब के लिए बेसिकली जो रिव्यू एंड ऑल, इनका आप हेड बन सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी पोजीशन है जो अबव ऑल दीज थिंग्स। अगर आप फ्लाइंग को हटा के आते हो तो बहुत सारी चीज़ों में आप अप्लाई कर सकते हो, पर इफ़ आई टॉक अबाउट पर्टिकुलरली फ्लाइंग, तो लाइन चेक कैबिन क्रू इज़ द हायर डेजिग्नेशन यू विल गेट एज अ कैबिन क्रू वाले जॉब में, जहाँ पे आप लाइन चेक कैबिन क्रू भी फ्लाई करते हैं एंड दे यूज टू डू द IPC चेक ऑल्सो, यानी कि सारे क्रूज का चेक लेना। तो ये मेरे को लग रहा है कि जिसके दिमाग में ये डाउट होगा कि क्रू बनने के बाद क्या है नॉल, तो आई गेस इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि पोजीशंस तो बहुत सारी हैं। इट्स जस्ट यू जिसको डिसाइड करना है कि आप अगर कैबिन क्रू में लंबे टाइम तक के लिए रहते हो, तो आप अगर लास्ट एंड तक फ्लाई कर सकते हो तो आपको क्या डेजिग्नेशन मिल सकती है। ऑल्सो अगर आप ग्राउंड में शिफ्ट होना चाहते हो तो क्या चीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो। सो गाइज, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। दिस इज़ नॉट टू लॉन्ग बट अ क्वाइट इन्फॉर्मेटिव वीडियो। प्लीज़ कमेंट कर देना, मुझे बता देना आपको वीडियो कैसी लगती है, और इस टाइप की और भी नॉलेजेबल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। टिल देन, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरी वीडियो और जगह भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी कोई भी क्वेरीज हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।